डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सोप्स की तरफ। और सोप्स का हमने आइडिया अभी लिया था। क्या होता है जब हम लंबी जो चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से कोई भी लंबी चेन है वो मिल सकती है आपको किसकी, कार्बन की। और यहाँ पे लास्ट में लगा होता है COH। इसकी रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवा देते हैं ना, तो क्या होता है, हमने देखा था सोडियम है ना, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाता है। और इस अटैचमेंट की वजह से हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल है वो तो बाहर निकल जाता है। और ये लॉन्ग चेन है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरीके से ऐसे जिग जैग लाइन है वो रिप्रेजेंट की जाती है। और लास्ट में क्या है, एक इस तरीके से सोडियम का एटम है वो दिखा दिया जाता है। तो ये जो जिग जैग लाइन है जो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये हमारे अलग अलग क्या हैं, सोडियम के एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड नहीं बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो। फैटी एसिड साथ ज़्यादातर लाइफ सिस्टम में या फिर लाइफ साइंस में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं ये। और जिसके अंदर लॉन्ग चेन होती है, कार्बन के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं वो लगे हुए होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोप्स। और डेफिनेशन इसकी पहले ही पढ़ ली। और जिस प्रोसेस सोप बनाए जाते हैं उसको हम सोपनीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। सोपनीफिकेशन। तो क्या होता है, ज्यादातर जो ड्रग्ट है उनको रिमूव करने के लिए, गंदगी को हम रिमूव करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर ड्रग्ट है ना वो क्या होती हैं, ऑयली होती हैं। धूल मिट्टी है वो तो वैसे ही पानी के अंदर घुल के साफ हो जाती है, लेकिन जो ऑयली जो डर्ट होती है, तेलीय तेल वगैरह की जो धब्बे होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सोप यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर घुल नहीं सकते हैं, ऑयल वगैरह है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दो एंड हैं इसके, जैसे मॉलिक्यूल की मैंने फॉर्मेशन तो दिखा दी थी आपको। एक तो एंड होता है हमारा पॉजिटिव एंड, या फिर बोल सकते हैं आयनिक एंड। यहाँ पे आयन है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा एंड है ये नॉन आयनिक एंड बोल सकते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कार्बन के पास कोई पोलैरिटी नहीं होती, सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। तो एक तो आयनिक एंड है और एक क्या है, और जो आयनिक एंड होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक एंड भी बोलते हैं। ये वाटर लविंग एंड होता है। हमने देखा था जो वाटर है, प्रीवियस सेशंस में ही हमने पढ़ा था कि वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस होता है। और जो चार्ज वगैरह यदि उसको मिल जाता है ना तो इजीली वो क्या कर सकता है, अटैच हो जाता है। तो वाटर इसके साथ अटैच हो जाएगा। और जबकि ये नॉन पोलर एंड है, और जो ऑयल्स होते हैं ना हमारे, ऑयल्स वो नॉन पोलर होते हैं। तो क्या करता है ये, एक साइड में तो ऑयल के साथ अटैच हो जाता है और दूसरी साइड में वाटर के साथ। तो कहने का मतलब वाटर है ना वो डायरेक्टली ऑयल के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो सोप का मॉलिक्यूल क्या करता है, एक बीच में लिंकर का काम करता है, ऑयल को वाटर के साथ जोड़ के रखता है, सोप का मॉलिक्यूल बीच में आके। तो जिससे क्या होएगा, जैसे हमारी कोई भी डर्ट पार्टिकल है ना, यदि कोई ऑयली पार्टिकल है, वो क्या होएगा, सोप के मॉलिक्यूल से इस तरीके से सराउंडेड हो जाता है। और जब सोप के मॉलिक्यूल इस तरीके से घेर लेते हैं, उनका जो नॉन पोलर एंड है या फिर हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर हटती है ये। तो वाटर से दूर हट के ये सेंटर में किसी भी डर्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जाती है। और जो हमारे हाइड्रोफिलिक एंड है, आयनिक एंड है, वो वाटर की तरफ रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होएगा, ये जो डस्ट पार्टिकल है ना के साथ वाश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर बनती है, पहले तो हमारा जो ऑयल है वो एक जगह पे इकट्ठा रहता है वाटर के अंदर, लेकिन जैसे ही सोप वगैरह हम उसमें ऐड कर देते हैं ना, तो हमारा एक इमल्सन बन जाता है। इमल्सन का मतलब एक प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर particles है ना पहले एक जगह पे पड़े हुए थे वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे क्या बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। तो मिसल्स फॉर्मेशन होती है। और मिसल्स क्या होती हैं, जब सोप के मॉलिक्यूल्स अपने आप को अटैच कर लेते हैं। आपको पता है अभी अभी दो एंड होते हैं, एक एंड जहाँ पे सोडियम जुड़ा होता है उसको हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं, जबकि दूसरे वाले को हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। और क्या करते हैं, जो हाइड्रोफोबिक एंड हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ। और हाइड्रोकार्बन किसके लिए वर्ड आया है, ऑयल के लिए। ऑयल्स क्या है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। और क्या होएगा, वैन सोप इज
At the surface of the water, hydrophobic tail of the soap will not soluble in the water and the soap will align. तो क्या होएगा, ये जो टेल है ना, ये अपने आप को वाटर से दूर हटाने की कोशिश करती हैं, तो टेल टेल तो एक साथ में इकट्ठी हो जाती हैं, और जो वाटर लविंग एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है, वो अपने को सराउंडिंग में कर लेता है, इस प्रकार से अरेंज कर लेता है, अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाता है उनका, एक राउंड स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और वो क्या है, हमारे मिसेल्स हैं. तो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ होती है हाइड्रोफोबिक टेल, और आयनिक एंड है वो आउटर साइड में क्लस्टर के वो प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम स्ट्रक्चर को मिसेल बोलते हैं. तो ये मिसेल फॉर्मेशन होता है जब भी साबुन से हम कोई भी दाग या धब्बा हटाते हैं ना, तो जैसे मान लो कोई भी कपड़े का यहाँ पे टुकड़ा है और उसके ऊपर ऑयल का पार्टिकल है वो लगा हुआ है, ऑयल का धब्बा है, तो क्या होंगे, ऐसे ऐसे जो ये हम देख सकते हैं सोप के मॉलिक्यूल आएंगे, और सोप के मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच हो जाएंगे इसके ऊपर, और इस तरीके से क्या होएगा, मॉलिक्यूल्स हैं एक साइड में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो हाइड्रोफिलिक एंड है, और जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन है कैप्सूल टाइप में दिखा रखा है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है. हाइड्रोफोबिक टेल इस डस्ट के साथ या फिर जो ऑयल के साथ चिपक जाती हैं, और हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कपड़े को और ज़्यादा रगड़ते हैं, साबुन लगाने के बाद ब्रश वगैरह लगाते हैं या फिर उसको पीटते हैं, तो उससे क्या होएगा, जो डर्ट पार्टिकल है ना, और ज़्यादा क्या होंगे, मिसल्स के पार्टिकल्स या फिर मिसल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अटैच होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होने की वजह से वाटर के साथ, जब हम वाटर में से उसको क्या करते हैं, एगिटेट करते हैं, निचोड़ते हैं कपड़ों को, तो साथ में क्या है, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से सेपरेट होके अलग हो जाते हैं. तो हमारा जो सोप के मॉलिक्यूल्स है ना, जो ये कैप्सूल से दिखा रखे हैं, ये आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, और सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अपने आप को सर्कुलरली या फिर स्पेरिकली अरेंज हो जाते हैं, एक गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को हम मिसल बोलते हैं. तो मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे काम करता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनिक और आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, इस तरीके से वो अटैच होना शुरू होते हैं, ऐसे एक रफ सा आप डायग्राम बना सकते हो. मिसल का यदि आपको डायग्राम पूछे तो इस तरीके से आपको हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की तरफ बना देने हैं, हाइड्रोफोबिक टेल है वो सेंटर की तरफ बना देनी है. तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है इसको मिसल बोलते हैं. और मिसल फॉर्मेशन से ही हमारा जो डर्ट का पार्टिकल है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑयल है जो, वो किसी भी कपड़े से रिमूव किया जा सकता है. इस तरीके से जो सोप्स हैं वो काम करती हैं.